1988 में एक आदमी ने 15 साल तक लंदन की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी में सफाई का काम किया। रिटायर होने से पहले उसने सोचा कि थोड़ा रिटायरमेंट फंड जुटा ले। उसका लक्ष्य साफ था, बस थोड़ा सा ही चाहिए था। उस समय हाईटेक सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी से चोरी करने के लिए उसे एक साथी चाहिए था। उसके दिमाग में एकदम सही इंसान था, कंपनी की सुपरवाइजर स्मिता। लेकिन बूढ़ा आदमी इतना यकीन कैसे था कि स्मिता उसकी मदद करेगी। बात 1960 के शुरुआती दौर की है। उस समय नौकरी में महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। लंदन डायमंड कंपनी की 1223 शाखाएं थी, लेकिन एक भी महिला बॉस नहीं थी। स्मिता का सपना था कंपनी की जनरल मैनेजर बनना, लेकिन जितना वह चाहती थी उतना ही मुश्किल था। एक दिन कंपनी की मीटिंग में चेयरमैन सौभाग्य ने नया जनरल मैनेजर चुना, एक ऐसा आदमी जिसका प्रदर्शन स्मिता से बहुत कमजोर था। स्मिता ने बधाई दी और गुस्से में अपने ऑफिस लौट गई। उसने एक कार्ड पर लिखा, हार मत मानो, मेहनत करो, तुम कामयाब होगी। लेकिन हकीकत में पुरुषों के दबदबे वाली इस दुनिया में उसका आगे बढ़ना मुश्किल था। उसकी सारी मेहनत दूसरों के लिए रास्ता बना रही थी। अगले दिन उसने कार्ड निकाला तो देखा कि उस पर एक नई लाइन लिखी थी, तुम कामयाब नहीं हो सकती, और साथ में एक मूवी टिकट था। उत्सुकता में स्मिता सिनेमा हॉल पहुंची। वहां उसे वही बूढ़ा सफाई वाला मिला। स्मिता ने कहा, मैं ज्यादा उम्र वालों से नहीं मिलना चाहती, और जाने लगी। बूढ़े ने उसे रोका और कहा, मुझे कंपनी का तिजोरी लूटने में दिलचस्पी है, मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है। उसने सब खुलकर बताया, मैं यहाँ 15 साल से काम कर रहा हूँ। हर रात 9 बजे गेट लॉक होता है और 10 घंटे तक कोई अंदर बाहर नहीं जाता। तिजोरी बेसमेंट में है, जहाँ कुछ ही सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। मैं चौथी मंजिल से बेसमेंट तक सफाई करता हूँ। हर घंटे एक बार गार्ड चेक करते हैं, बाकी समय मैं कुछ भी करूँ कोई नहीं देखता। मेरे पास चोरी का पूरा समय है। लेकिन एक दिक्कत थी, तिजोरी का पासवर्ड जो हर हफ्ते बदलता था। एक साल पहले उसने सौभाग्य के डेस्क के नीचे पासवर्ड देखा था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं था। उसने स्मिता को काम दिया, अगले हफ्ते की ग्रुप मीटिंग में सौभाग्य के ऑफिस में नया पासवर्ड ढूंढो, काम हो गया तो तुम रिटायरमेंट की जिंदगी जी सकती हो। स्मिता डर रही थी कि पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। बूढ़े ने एक थर्मस दिखाया और सौभाग्य को एक अनाम पत्र मिला, जिसमें लिखा था, डायमंड वापस चाहिए तो 48 घंटे में 1 अरब दो। सौभाग्य ने इंश्योरेंस कंपनी से बात की, लेकिन उनके मालिक ल्यूबो ने सिर्फ 50 लाख का चेक दिया और कहा कि डायमंड तिजोरी से निकले ही नहीं। सौभाग्य ने गुस्से में चेक फाड़ दिया। ल्यूबो ने जांच शुरू की और सभी के फिंगरप्रिंट लिए। स्मिता डर गई, क्योंकि सौभाग्य के ऑफिस में उसके फिंगरप्रिंट हो सकते थे। उसने बूढ़े से पूछा कि उसने सारे डायमंड क्यों चुराए। उसने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी और देरी से वे पकड़े जाएंगे। स्मिता आत्मसमर्पण करना चाहती थी, लेकिन बूढ़े ने उसे शांत किया। इधर ल्यूबो ने मीडिया को लीक कर दिया कि डायमंड चोरी हुए, जिससे कंपनी की बदनामी हुई। सौभाग्य को गुस्से में दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जांच में स्मिता पर शक हुआ, लेकिन सौभाग्य की मौत की खबर ने उसे बचा लिया। स्मिता बाथरूम में शांत होने गई, तभी उसकी जेब से एक डायमंड नाले में गिर गया। उसे निकालते वक्त उसे समझ आया कि 2 टन डायमंड कैसे गायब हुए। वह टॉर्च लेकर कंपनी के नीचे नाले में गई और वहां बूढ़े को पाया। सिर्फ 1 घंटा बाकी था। बूढ़े ने उसे बंदूक दिखाई और बताया कि उसने डायमंड कैसे चुराए। उसने कैमरों से बचकर डायमंड्स को ट्रॉली से बाथरूम तक ले जाया और नाले की पाइप को फायर पाइप से बदल दिया था, ताकि डायमंड आसानी से बह जाए। कुछ ही घंटों में उसने 2 टन डायमंड नाले में डाल दिए, लेकिन उसने ऐसा पैसे के लिए नहीं किया। उसकी पत्नी को पहले गंभीर बीमारी थी और इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज के लिए पैसे देने में देरी की, जिससे उसकी पत्नी मर गई। उस कंपनी का मालिक ल्यूबो था, जो अब डायमंड कंपनी का इंश्योरर था। बूढ़े ने डायमंड चुराकर ल्यूबो को सबक सिखाया। इंश्योरेंस कंपनी को 1 अरब देना पड़ा और ल्यूबो ने खुद को गोली मार ली। बूढ़ा शांति से चला गया और स्मिता को डायमंड्स मिल गए। उसने कंपनी को डायमंड लौटाए और बताया कि वे कभी चोरी हुए ही नहीं। स्मिता को इनाम मिला, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिला। उसने नौकरी छोड़ दी। कुछ समय बाद स्मिता के खाते में 1 अरब आ गए। बूढ़े ने उसे दिए, लेकिन वह इसे खर्च नहीं करना चाहती थी। उसने एक चैरिटी फाउंडेशन बनाया और 40 साल तक 1 अरब पाउंड दान किए।